डायबिटीज को कंट्रोल करने के 5 असरदार नुस्खे। 5 इफेक्टिव होम रेमेडीज टू कंट्रोल डायबिटीज। दोस्तों, डायबिटीज कॉमन होने के साथ साथ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और करोड़ों लोग आज इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में डायबिटीज के मरीज पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शुगर की बीमारी ज्यादा चीनी या ज्यादा मीठा खाने से होती है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज ही एकमात्र ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी की सेल्स यानी कि कोशिकाओं में तेजी से प्रवेश करके हमें ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन इस शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन का होना जरूरी है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट यानी कि स्टमक उस खाने में से ग्लूकोज को अलग करके खून में पहुंचाता है, या फिर ये ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से खून से होकर हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। हमारे पेट के नीचे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन पैदा करने का मुख्य स्रोत होता है, और अगर ये पैनक्रियाज ठीक तरह से काम नहीं करता है तो बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और फिर ये शुगर धीरे धीरे जमा होकर बढ़ती ही जाती है, जिससे हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है और फिर हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। कुछ स्थितियों में पैनक्रियाज बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। इस वजह से बॉडी में इंसुलिन बनना पूरी तरह से ही रुक जाता है। ऐसी स्थिति डायबिटीज टाइप 1 को जन्म देती है। जो लोग हेल्दी भोजन करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीने के साथ साथ शारीरिक एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय हमेशा स्वस्थ बना रहता है और वो लोग चाहे जितना भी मीठा खा लें, उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो ही नहीं सकती। बॉडी में मौजूद शुगर जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जल्दी थकान हो जाती है और कभी कभी वजन भी घटने लगता है। इसके अलावा शुगर में वृद्धि होने पर ज्यादा प्यास लगती है, मुंह और आंखें सूखने लगती हैं और आंखों में सूखेपन के कारण धीरे धीरे नजरें भी खराब होने लगती हैं। इसके अलावा बार बार पेशाब जाना पड़ता है और बॉडी में शुगर के कारण पेशाब में भी शुगर अधिक निकलती है, जिससे कई बार इचिंग और जलन की प्रॉब्लम भी होने लगती है। डायबिटीज होने पर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर पड़ जाती है, जिससे अक्सर घबराहट होने लगती है और बॉडी में कुछ और बीमारी, बुखार या फिर किसी तरह की चोट लग जाती है तो उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है। दोस्तों, शुगर की बीमारी बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अपने साथ दूसरी कई तरह की बीमारियां लेकर आती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी का खराब होना, आंखों में अंधापन, हार्ट प्रॉब्लम्स आदि। ये सब बीमारियां अपने आप में बहुत बड़ी और जानलेवा होती हैं। इसलिए जब भी डायबिटीज हो जाए या उसके लक्षण भी दिखाई दें तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके इलाज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ज्यादातर लोग डायबिटीज में केवल दवाइयां और इंसुलिन पर ही निर्भर हो जाते हैं, मगर केवल दवाई खाने से इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशन से बचा नहीं जा सकता। इसलिए खानपान में सावधानी बरतने के साथ साथ कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही नुस्खे होते हैं जो सीधे बीमारी की जड़ पर असर करते हैं और साथ ही इनसे बहुत तेजी से परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही असरदार और कामयाब घरेलू नुस्खे, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकेंगे और साथ ही डायबिटीज की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, डायबिटीज के लिए जो सबसे पहला घरेलू नुस्खा है वो है गुड़हल के पत्ते। गुड़हल यानी कि हिबिस्कस का पेड़ बहुत ही कॉमन होता है। ये आपको किसी भी गार्डन या फिर नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर लाल कलर का फूल उगता है और ये पेड़ दिखने में बहुत ही साधारण होता है, पर जितना साधारण ये दिखता है उससे कई गुना ज्यादा उसके अद्भुत फायदे हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों और कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए गुड़हल के 8 से 10 पत्तों को अच्छी तरह से पीस कर इसकी एक चटनी बना लें। फिर 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और रात भर के लिए रख दें और फिर सुबह उठकर खाली पेट इस ड्रिंक का सेवन करें। गुड़हल के पत्तों में फेनोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि डायबिटीज की बीमारी में बहुत ज्यादा कारगर होता है। अगर आप इस नुस्खे का 15 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि शुरुआत के केवल 10 दिन में ही आपका शुगर लेवल अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा और 15 दिनों में ही पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही असरदार नुस्खा है, वो है ड्रमस्टिक यानी कि सहजन के पेड़ के पत्ते। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ में एक तरह की फली लगती है, इसे सहजन की फली भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी के साथ 1 कटोरी ताजी सहजन की पत्तियों को डालें और फिर इसे मिक्सचर में चलाकर इसका एक जूस तैयार कर लें। फिर इस जूस का सेवन रोजाना सुबह या शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले करें और साथ ही इस ड्रिंक को लेने के 1 घंटे तक किसी भी तरह की दवाई का सेवन ना करें। मतलब जिस वक्त आप अपनी दूसरी दवाइयां लेते हैं उससे कम से कम 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही इसका सेवन करें। दोस्तों, सहजन के पत्तों के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से तेजी से बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है। और जो लोग रोजाना इंसुलिन के लिए इंजेक्शन या दवाई ले रहे हैं उनके लिए ये प्राकृतिक इंसुलिन की तरह है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे ये हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम मजबूत करता है और हमारी बॉडी में कमजोरी को दूर करके ताकत प्रदान करता है।
इस ड्रिंक का नियमित सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी तेज पत्ता और बेल के पत्ते। यह आपको किसी भी मंदिर के बाहर या फिर गाँव के पास आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें जरूरत होगी जामुन की। जामुन हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कम करता है। जामुन और जामुन के बीज दोनों ही पुराने समय से डायबिटीज के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली सबसे असरदार औषधि है। इसलिए जब भी जामुन का सीजन आए तब रोजाना जामुन का सेवन जरूर करें। उसके बाद इसके बीज बचा लें ताकि उसके बीजों का इस्तेमाल पूरे साल भर किया जा सके। इसके अलावा हमें जरूरत होगी मेथी के दाने की। दोस्तों, मेथी के दाने का इस्तेमाल भी डायबिटीज में बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए मेथी के दाने का इस्तेमाल डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस नुस्खे का बनाने के लिए बेल के पत्तों और जामुन के बीजों को धूप में रखकर अच्छी तरह से सुखा लें और पूरी तरह सूख जाने के बाद इन्हें मिक्सर में अच्छी तरह से मिलाकर दोनों का पाउडर बना लें। इसके बाद 100 ग्राम जामुन के बीच में 150 ग्राम बेल के पत्तों का पाउडर मिलाएं। फिर इसमें 50 ग्राम सूखे हुए तेज पत्ते का पाउडर मिलाकर 50 ग्राम मेथी के दाने का पाउडर मिलाएं। इस तरह से इन सारी चीजों को मिलाकर एक चूर्ण तैयार हो जाएगा। इस चूर्ण का रोजाना नाश्ता करने से 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ पिएं। दोस्तों, बेलपत्र के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कम करती है। इसके अलावा जामुन के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है और साथ ही इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो डायबिटीज में चमत्कारी तरीके से फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, ये नुस्खा पुराने समय से शुगर की बीमारी के लिए लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और डायबिटीज की बीमारी को खत्म करने के लिए ये सबसे असरदार नुस्खा है। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी शरीर में शुगर यानी कि मीठापन बढ़ने से होती है। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसकी विपरीत यानी कि उल्टी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार मीठे का विपरीत कड़वा होता है। इसलिए बॉडी में शुगर की मात्रा को कम करने के लिए कड़वी चीजों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से असर दिखाता है, जिसके लिए करेला, नीम, मेथी दाना और एलोवेरा ये सारी चीजें सबसे प्रमुख मानी जाती है। दोस्तों, करेला एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ से लेकर फल तक सारी चीजों का इस्तेमाल अनेक तरह की दवाइयों में होता है। करेले में इतने गुण पाए जाते हैं कि रिसर्चर्स ने इसे प्लांट इंसुलिन का नाम दिया है। करेले के अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन C पाया जाता है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारी बॉडी में ब्लड शुगर और यूरिन शुगर दोनों को बहुत तेजी से कम करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए करेले का जूस रोजाना 1 टाइम जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आप करेले का जूस नहीं पी सकते हैं तो इसके बीजों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। ये भी बहुत असरदार होता है। या फिर इन सारी चीजों को मिलाकर एक पाउडर तैयार कर सकते हैं जो कि डायबिटीज को बहुत ही तेजी से खत्म करने में हमारी मदद करेगा। इसके लिए आपको जरूरत होगी मेथी दाने का पाउडर, करेले के बीज का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर और आंवले के पाउडर की। 2 चम्मच आंवले के पाउडर में 1 चम्मच करेले का बीज का पाउडर और 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसमें आधा चम्मच नीम का पाउडर मिलाकर इसका एक चूर्ण तैयार कर लें। आप चाहे तो इसी अनुपात में इस चूर्ण को अधिक मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं। फिर इस चूर्ण का इस्तेमाल दिन में 1 बार या फिर सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इस चूर्ण को चाहे तो पानी में मिलाकर पिया जा सकता है या फिर सूखा खाने के बाद ऊपर से भी पानी पिया जा सकता है। हालांकि ये चूर्ण स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही अद्भुत हैं। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आपको डायबिटीज की दवाइयां लेना ही बंद हो जाएंगी और आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में ही रहेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही कारगर नुस्खा है जिसमें आपको किसी भी चीज की खाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए 1 से 2 किलो करेले का जूस बनाकर 1 लीटर गुनगुने पानी में मिलाएं। फिर इसे एक टब या एक बाल्टी में डाल दें और फिर इसमें अपने पैर 20 से 30 मिनट डुबो कर रखें। इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि हमारे दोनों पैर लगभग डूब जाएं और फिर दोनों पैरों को इसमें डुबाकर उसी तरह चलाते रहें जिस तरह की पैर धोने पर चलाया जाता है। ऐसा अगर 20 से 30 मिनट तक किया जाए तो करेले का कड़वापन हमारे पैरों के स्किन के पोर से होकर हमारी बॉडी में पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद इसका कड़वापन हमारे मुंह के अंदर भी महसूस होने लगता है। ऐसा करने से बढ़े हुए ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में तुरंत राहत मिलती है। इसलिए इस नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भोजन में ज्यादा से ज्यादा हाई फाइबर यानी कि ज्यादा रेशेदार फल, सब्जी और अनाज का इस्तेमाल करें और साथ ही कम से कम मीठा खाएं और मीठे में शक्कर यानी कि चीनी तो बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि चीनी के अंदर अनेक तरह के केमिकल होते हैं और साथ ही इसमें कोई गुण नहीं होते जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए। इसलिए चीनी और चीनी के इस्तेमाल से बनाई गई चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। अगर मीठा खाने का मन करे तो प्राकृतिक मिठास वाले फलों का ही सेवन करें, जैसे कि जैम, पपीता, केला, अनार, पाइनएप्पल, कीवी, संतरा आदि।
दोस्तों किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए अगर आप घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आवश्यक है कि उसके साथ साथ एक सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग जुड़ी रहे। कहने का मतलब है कि रोजाना मुश्किल नुस्खों का इस्तेमाल करना और खाने पीने में परहेज करते समय हमारे मन में बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की फीलिंग से हम किसी भी बीमारी का इलाज अच्छे मन से नहीं कर पाते हैं और उल्टा स्ट्रेस लेकर बीच में ही सब छोड़ देते हैं, जिससे वो बीमारी एक लेवल और बढ़ जाती है। डायबिटीज की बीमारी में दिमागी संतुलन बना रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार तो केवल स्ट्रेस लेने से ही हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में कम से कम चीजों का स्ट्रेस लें और हमेशा दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखकर अपने आप को ज्यादातर खुश रखने की कोशिश करें और साथ ही रोजाना अपनी जिंदगी में एक टाइम शारीरिक एक्सरसाइज भी जरूर करें। ज्यादा नहीं तो केवल सुबह शाम आधा घंटा वॉक पर जाएं। फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी बीमारी को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी के साथ ही उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट करें और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।